अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं अपनी क्लास से फ्री हुई एंड फिर आई नीडेड टू बाय राइस, तो मैं अपने नियर बी एक स्टोर पे चली गई। लेना मैंने सिर्फ राइस ही थे, बट यू नो व्हाट, बीबियाँ अगर शॉपिंग करने जाएं या ग्रॉसरी करने जाएं तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो एक ही चीज़ घर लेकर आएँ। सो मेरे साथ भी कुछ यूँ ही हुआ। लास्ट टाइम मैंने ये वेजिटेबल रैक से जुकीनी पकड़ी थी, तो उसने मुझे ऐसा करंट लगाया कि मेरी तो दोबारा बस ही हो गई कि मैंने नहीं जाना भाई वेजिटेबल लेने। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, बेसिकली क्या होता है कि मैं मंथली वेजिटेबल्स वगैरह का कोई सीन नहीं होता है जिसमें फ्रीज़ हो जाएं या ये वो। फ्रोज़न जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मैं लेकर आती हूँ ग्रोसरी में, बट उसके साथ साथ वीकली मैं अपनी जो वेजिटेबल शॉपिंग है वो कर लेती हूँ, ग्रोसरी कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर आपको फिर कोई चीज़ है ना, कोई आपको बनानी है, तो आप जाके फ़ौरन फ्रेश वेजिटेबल ले और फिर बना दो। मतलब दैट्स आई कंसीडर इट्स द बेस्ट वे। क्योंकि इतनी ना तो जगह होती है अपार्टमेंट्स में और ना ही फ्रिज में इतनी स्पेस होती है कि आप उसको धसाधस भर दो। एनीवेज जी, मुझे अपने चिप्स चाहिए थे। ये टोटिया चिप्स हैं बेसिकली, यहाँ पे थक्कोस जो हैं यानी कि टेकोस, उनके साथ ये सर्व की जाती हैं, बट दे टेस्ट लाइक सिमिलर एज डोरेटोस। सो यहाँ पे एक सावर क्रीम मिलती है, उसको कहते हैं क्रेम फ्रेश, और ये इतनी मज़े की लगती है ना उसके साथ व्हेन यू डिप इट विद दैट। अच्छा खैर, मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑफ़र मिल गई थी ब्रेड्स में भी, ये जो लवाश ब्रेड होती है। वैसे ना एक बात कहूँ तो यूरोप में ना आना एक ख्वाब ही होता है, लेकिन जो लोग आ जाते हैं ना, तो मेरा तो वो उन लोगों से स्पेशली जो पापा की परियां हैं ना, वो तो ना आए भाई, क्योंकि अगर वो आएँ तो फिर वो पापा की परियों वाला एटीट्यूड यहाँ पे भी मेंटेन रखें, अदरवाइज यकीन जाने रातों रात वो एटीट्यूड निकल जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि पापा की परियां अपना एटीट्यूड एंड द एक्सपेंस जो पाकिस्तान में जिस तरह करती हैं वो यहाँ पे कैसे मेंटेन कर सकती हैं। सो बेसिकली it is gonna be expensive and it is gonna cost you, so it all depends on you कि you wanna continue as Papa ki pari or you want to work here in order to bear your expenses here. So basically, Swedes are the most happiest people in the world, or you can say that Nordic countries are ranked as the happiest countries because of their welfare rules for their citizens. So basically, the cost of living in Sweden varies, और ये डिपेंड करती है आपके सिटी टू सिटी भी, आपके लाइफस्टाइल पे एंड पर्सनल स्पेंडिंग हैबिट्स पे भी. So generally, Sweden is more expensive than many other countries in Europe, जिसमें हाउसिंग कॉस्ट आ जाती है, फूड एंड ग्रॉसरीज आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाती है, हेल्थ एंड केयर इंश्योरेंस आ जाती हैं, एजुकेशन, मिसलेनियस कॉस्ट आ जाती हैं, एंड टोटल मंथली बजट एस्टिमेट्स आ जाते हैं. So collectively if we talk about, तो स्वीडन में रहना is not easy because of high inflation rate. अच्छा, apart from all the expensive things or the things that cost a lot, trust me, the life quality here is extremely good, which I'm gonna cover and will try my best to show you in my coming vlog. वैसे आपस की बात है, जब से मैं स्वीडन आई हूँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द स्वीडिश कल्चर, about their trends, about their traditions, their fashion sense, their trends, how they present themselves in the society, and above all the quality of life here. So finally, मैं लेने तो राइस आई थी, उससे पहले मुझे बहुत सी चीज़ें मिली जो मुझे लगा ये भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत है. बिट औरतों वाला एक मिजाज कि जी
बस खाली हाथ नहीं जाना, या जो लेना है कलियो शनी लेके जानी, बाकी भी पूरा टोकरा भर के ले जाओ। एनीवेज फाइनली मुझे राइस मिले, राइस लिए एंड देन आई हेडेड टुवर्ड्स कि यार अब कुछ और भी रहता है, देयर शुड मोर थिंग्स दैट आई हैड टू बाय। अच्छा फिर याद आया कि आई नीडेड रोल्ड ओट्स, और फिर बस मैं उसी की सर्च में लग गई कि वो किधर है। अच्छा उसकी सर्च करते करते मुझे मैदा नज़र आ गया, सो मैंने वो भी पिक कर लिया। सो यही जो एटीट्यूड है, मुझे आप लोग भी बताइएगा कि कौन कितने लोग इस तरह करते हैं कि जो चीज़ लेने जाते हैं उसके साथ साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ें उठा लेते हैं, क्योंकि बीबियाँ क्या करें, आदत से मजबूर हैं भाई। सो जी अब मैं अपना रोल्ड ओट्स वाला, जिसको यहाँ पे हावरे ग्रेन कहते हैं, वो उसकी तलाश में थी। फाइनली आई सीक हेल्प ऑफ एन सेल्स पर्सन एंड देन आई गॉट इट। अच्छा एक चीज़ मैं शेयर करती चलूँ कि स्वीडन में जो इन्फ्लेशन रेट है वो स्पेशली इन ग्रॉसरी आइटम्स इट इज़ हाई, क्योंकि जो प्राइसेस हैं उन वो कुछ ही ईयर्स में बहुत ज़्यादा बूम कर गई हैं। सो इसकी वजह से स्वीडन में रहने के जो लिविंग एक्सपेंडिचर्स हैं दैट आर वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा खैर अभी मुझे लगा कि मुझे वाइंड अप कर देनी चाहिए अपनी शॉपिंग। सो आई हेडेड टुवर्ड द कैश काउंटर, और फिर जैसे मैं कैश काउंटर की तरफ जा रही थी फिर से मेरी आंखें रुकी एंड आई वेंट बैक। सो आई थॉट कि मैं सलामी भी पकड़ लूँ सलामी को भी सलाम देती चलूँ। सो आई टुक इट एज़ वेल। खैर मुझे याद आया व्हेन आई पुट इट इन माय बास्केट कि जी उनके फ्रिज का डोर तो मैंने बंद ही नहीं किया। फिर बड़े ही बाअदब तरीके से मैं वापस मुड़ी और फ्रिज का डोर बंद किया, बिकॉज दे डोंट लाइक इट कि अगर आप ओपन करें और उसको वापस बंद ना करें। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि स्वीडन में आने से पहले ना आई वॉज़ वेरी मच टोल्ड अबाउट कि जी जो स्वीडिश लोग हैं ना, ये ना तो मिंगल करते हैं, ना तो ये बातें करते हैं खुल के, ना तो दे डोंट से हाई फर्स्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, दे आर वेरी रूड, दे डोंट कंसर्न अबाउट यू एंड थिंग्स लाइक दैट। बट ट्रस्ट मी, मेरा तो जितने भी स्वीडिश लोगों से पाला पड़ा ना, दे आर रियली वेरी नाइस, स्पेशली ओल्ड लेडीज़ एज वेल, even the young people, they do welcome you, they even try to socialize and they are really nice as per my experience. लेकिन हाँ जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, there are rude people as well. For instance जैसे यहाँ पे होता है कि if you wanna cross the road, तो जो pedestrians हैं they are always on priority. So either it's bus, any truck or anything, and if there is a pedestrian they will gonna stop. बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं दैट दे डोंट वांट टू वेट एंड लेट यू क्रॉस द रोड, जैसे कि भाई तुम होल्ड करो 2 मिनट एंड वी आर गोइंग। सो खैर अच्छा आज मैं एक अरबिक वेजिटेबल बना रही थी। आपने शवारमा तो खाया होगा, ओपन उसका प्लेटर भी खाया होगा, तो आज बस ये जो अरबिक वेजीज़ है ना, दीज आर लाइक ओपन सालन। ठीक है, एक साइड पे ग्रेवी पकाओ, एक साइड पे वेजिटेबल स्टेक करो एंड देन उसके अंदर वो टमाटो प्योरे जिसके अंदर आपने सारे मसाले डाले होंगे वो ऐड कर दो एंड देन स्टेक द वेजीज़। ये इतना मज़े का बनता है, हर एक वेजिटेबल के अंदर उसका ग्रेवी का पूरा फ्लेवर होता है। एनीवेज होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड टुमारो इंशाल्लाह आई एम गोना प्रेजेंट स्वीडिश लाइफस्टाइल और किस तरीके से स्वीडिश कल्चर जो है ये अपनी एक पहचान बनाए हुए है इन द वर्ल्ड, और जो नॉर्डिक ट्रेडिशंस हैं उनकी मॉडर्न वैल्यूज़ और किस तरह इनकी जो सोसाइटी है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस रखती है एंड द पर्सनल फ्रीडम और हर चीज़ आई एम गोना ट्राई टू शेयर इन माई न्यू व्लॉग। सो अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।